हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन में। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। 2019, 2022 और 2024 तीन बार लगातार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसको समझते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कर इसके लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ये अलग अलग तरीके से आपको अधिकतर हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने एक और यहाँ पर और में क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। तो इस अलग अलग तरीके से आपको ये पूछता रहता है। तो सबसे पहले हम इसके आंतरिक प्रतिरोध को समझते हैं। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? जब विद्युत धारा सेल के अंदर प्रवाहित होती है तो विद्युत अपघट्य के कारण सेल भी धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। सेल भी क्या करेगा? धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा। उसी को हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। इसको अब हम कुछ डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो मैंने कुछ इमेजेस ले रखी है, देखिए। तो बैटरी इन्वर्टर के आपने देखी होगी। तो विद्युत अपघट्य क्या होता है? आपने करा होगा कि ये केप ओपन करके इसके अंदर क्या कर डालते हैं, एक लिक्विड डालते हैं, वही क्या आपका विद्युत अपघट्य है। ठीक है, उसके अंदर फिल करते हैं। और इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक तो नेगेटिव जो ये देख रहे हैं आप, और दूसरा वाला ये पॉजिटिव यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं एक डायग्राम और लेता हूँ जो इसका आंतरिक भाग को हमको समझाएगा। तो देखिए, ये मैंने डायग्राम लिया है। इसमें ये वाला पॉइंट इसका नेगेटिव है, ये पॉइंट इसका पॉजिटिव है। और ये जो देख रहे हैं आप, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? हमने विद्युत अपघट्य भरा हुआ है। अब क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है या धारा बहती है, तो वो कैसे बहती है? पॉजिटिव पॉइंट से नेगेटिव पॉइंट की ओर, इस तरीके से आपकी धारा बहती है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? हमेशा धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं, इस तरीके से। तो जब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बहेंगे और इस सेल के अंदर एकत्रित होंगे, फिर ये क्या करेंगे? अंदर भी यहां से बहकर इस साइड आएंगे, नेगेटिव टर्मिनल की ओर इनके। ठीक है, तो जब यहां पर धारा प्रवाहित होगी और इस धारा प्रवाह में जो विद्युत अपघट्य हमने भरा है, वो इसमें जो भी अवरोध उत्पन्न करेगा उसको आंतरिक प्रतिरोध हम कहते हैं। इसलिए कई बार रखे रखे बैटरी भी डिस्चार्ज होती रहती है आंतरिक प्रतिरोध के कारण ही। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और इसके आंतरिक प्रतिरोध के कारणों को समझते हैं। तो इसका जो पहला कारण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी। मतलब एक इलेक्ट्रोड हमने ये मान लेते हैं ए और ये बी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये दूरी कितनी, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर इनको हम ज्यादा दूर रखते हैं तो इसका आंतरिक प्रतिरोध भी ज्यादा होता है, और पास में रखते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रोड डूबे भाग के क्षेत्रफल पर। मतलब कि विद्युत अपघट्य जो हमने भरा है, इसके अंदर जो लिक्विड डाला है, उसमें कितना लिक्विड है, कितने डूबे हैं। अगर इतने डूबे हैं ये, तो इसमें क्या होगा? प्रतिरोध ज्यादा होगा, क्योंकि ये वाला भाग क्या है? इसका खाली है। अगर इसको जितनी लिमिट उतना फुल आप कर देते हैं तो इसमें आंतरिक प्रतिरोध भी कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमेशा बैटरी में विद्युत अपघट्य फुल रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट है विद्युत अपघट्य की सांद्रता। क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर ज्यादा सांद्रता वाला आप इसमें विद्युत अपघट्य यूज करते हैं तो उसमें आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा। ध्यान रखना, अगर सांद्रता ज्यादा है तो आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और लास्ट पॉइंट होता है इसका टेम्परेचर। अगर इसके अंदर का तापमान ज्यादा है, ताप ज्यादा है, तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम होगा। ये भी हमको ध्यान रखना है। चलिए, अब इसमें आप आंतरिक प्रतिरोध को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इसके डेरिवेशन पर चलते हैं। देखिए, डेरिवेशन में मैं यहाँ पर कुछ चीजें मान लेता हूँ। एक तो मैं पहले परिपथ लेता हूँ। ये मैंने एक परिपथ लिया है। ठीक है, इसमें मैं मानता हूं कि माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई है। इसमें जो ये सेल लगा है, इसका विद्युत वाहक बल मैंने मान लिया ई है, तथा आंतरिक प्रतिरोध आर है। ये इसके अंदर है ना, सेल, ये पूरा सेल बना हुआ है, तो इसके आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। जो बाहर का प्रतिरोध आप देख रहे हैं, ये आपका कैपिटल आर है। और इसमें जो बहने वाली धारा है वो आई है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट, ये इसका नेगेटिव पॉइंट, इससे जो भी धारा बहेगी उसको मैं मान लेता हूँ आई मान। समझ गए इतना? अब हम चलते हैं ओम के नियम पे। तो ओम का नियम क्या कहता है? आपने पढ़ा होगा V इज इक्वल टू आई आर।
अगर मुझे यहाँ आई की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि आई बराबर वी अपॉन आर। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 बन गया। अब हम आगे बढ़ते हुए इसका कुल प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल देखते हैं। तो परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, ई होगा, क्योंकि ये लगाया है हमने सेल ई। तथा कुल प्रतिरोध क्या होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि दो प्रतिरोध है, एक तो आपका कैपिटल आर बाहरी और स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तभी इसका कुल प्रतिरोध निकल के आएगा। इसलिए मैं कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लिख रहा हूं। अब जो ओम का नियम हमने यहां लगाया वही यहां पर अप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, आई बराबर, यहां पर वोल्टेज की जगह मैंने विद्युत वाहक बल ई लगाया तो मैं ई लिख देता हूं, और कुल प्रतिरोध कितना है इसका, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लिख देता हूं, और इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं, समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 या समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 में आपको एक सेम चीज दिख रही है आई, और यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है, वी अपॉन आर। तो मैं समीकरण 1 से उठाकर क्या रख रहा हूँ, समीकरण 2 में। तो मैं लिख दूंगा वी बाई आर इज इक्वल टू ई, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब मैं क्या करता हूँ, इनका तिर्यक गुणा कर देता हूँ। तो इसका गुणा तो क्या करेंगे, इस v के साथ कर देता हूँ, और r का गुणा e के साथ। तो क्या हो जाएगा, v कैपिटल R प्लस v स्मॉल r बराबर ई आर। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब हम क्या करेंगे, ये जो वी आर है इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो इधर पॉजिटिव का है, इस साइड जाकर नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूं, वी आर बराबर ई आर माइनस वी आर। अब दोनों साइड मुझे क्या, आर कॉमन दिख रहा है, तो आर को मैं कॉमन ले लेता हूं। तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर आर बच गया बाहर, अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ई माइनस वी। अब ये जो v है r के साथ, इसको भी उधर ले जाऊंगा, तो ये क्या बटे में चले जाएगा, क्योंकि इधर गुणे में है, तो बराबर के उस साइड जाकर बटे में चले जाएगा। तो इसको लिख सकता हूं r कैपिटल E माइनस वी डिवाइड में v। ठीक है, अब इस v को मैं इन दोनों के सेपरेट लिख देता हूं। ये आपका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर बाह्य प्रतिरोध r, और ब्रैकेट में बचा मेरे पास E बटे v माइनस v बटे v। ऐसा इसलिए मैंने किया क्योंकि ये v से भी आप क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आपका फाइनल या अभिष्ट व्यंजक निकल के आएगा, अभिष्ट आपका संबंध निकल के आएगा, वो आएगा r बराबर कैपिटल R ब्रैकेट में E बटे v माइनस 1। और यही आपका क्या हो गया, अभिष्ट संबंध हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।